हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग 3 दिनों की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि जो 21 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी और उसके बाद में 23 जनवरी को जो क्लास करवाई गई थी और फिर उसके बाद में जो 24 जनवरी को डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास ली गई थी कुमार गौरव सर के द्वारा। और कुमार गौरव सर के द्वारा वहाँ पर जितने भी पॉइंट करवाए गए थे उन सभी पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और उन्हीं पॉइंट्स का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह कितने बजे करवाई जाती है? डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। लेकिन आज की जो ये क्लास है ये आपको शाम 6 बजे करवाई जा रही है, क्योंकि बीच में अपनी कुछ क्लासेस छूट गई थी। क्योंकि ये इसका जो रिवीजन रहता है अपना डेली रिवीजन रहता है, एक दिन के बाद में करवा दिया जाता है। लेकिन अभी 2-3 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई थी बीच में, तो इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 दिनों की जो क्लास है एक साथ में आपको रिवाइज करवाई जाएगी। तो इसलिए ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक भी पॉइंट्स को मिस नहीं किया है, सभी के सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट किए हैं। तो दोस्तों, ये जो अपनी क्लास करने का तरीका रहता है उसको मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं किसका रिवीजन करवाऊँगा? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊँगा और उसके बाद में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस बीच बीच में करवाए गए थे उन सभी का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों को एक साथ में नोट किया हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स का मैं आपको आज की इस वीडियो में रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और तब तक क्या करिए, आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से, और वहाँ पर ये क्लास की जो पीडीएफ है वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना देरी करे और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ये संबंधित है अभ्यास से। अब ये अभ्यास का नाम क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साइक्लोन फर्स्ट जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो अभ्यास है ये अभ्यास पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी भी ये अभ्यास नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे इस अभ्यास की, तो ये अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मिस्र के मध्य। ये अभ्यास कितने दिनों तक चलेगा? ये अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। देखो, बात आई है यहाँ पर मिस्र की, तो मिस्र के बारे में हमको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में COP27 का आयोजन किया गया है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो COP27 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है कौन से देश में हुआ है? तब आपको बताना होगा कि इसका आयोजन अभी हाल ही में मिस्र में हुआ है। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी। कौन है? अब्देल फतेह सीसी हैं। अब अब्देल फतेह सीसी से संबंधित एक पॉइंट आपको यहाँ से और याद रखना है। इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें जो मुख्य अतिथि होने वाले हैं कौन होंगे? उसमें जो मुख्य अतिथि हैं ये अब्देल फतेह सीसी होंगे। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? यहाँ से आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया जाएगा इसमें जो मुख्य अतिथि हैं कौन होंगे? अब्देल फतेह सीसी होंगे। और ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्वेज नहर। स्वेज नहर कौन से देश में है? ये है मिस्र में। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है कौन से देश में पाई जाती है? ये इराक में पाई जाती है। और नदी घाटी पूछेगा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है कौन सी नदियों के किनारे बसी थी? तो ये दजला फरात नदियों के किनारे बसी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या किया गया है? भारत के द्वारा जो सह प्रायोजित संकल्प है उसका नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी को क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
अपनाया गया है। तो ये जो भारत का सह प्रायोजित संकल्प है कौन सा है, ये है लोकतंत्र के लिए शिक्षा। क्या है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। इसी संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और उन्हीं में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना शिक्षा से संबंधित। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद नंबर 21A में। शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? देखो, इसको शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद नंबर 51A में। और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, शिक्षा वाला। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है? तो इनका हो जाएगा जनानी रामचंद्रन। क्या नाम है इनका? इनका नाम हो जाएगा जनानी रामचंद्रन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? अरुणा मिलर बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। कौन? कमला हैरिस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है समलैंगिकता से संबंधित। समलैंगिकता के बारे में प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ऐसा कौन से केस में किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने? तो आपको बताना है नौतेज कौर केस में। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से किसने बाहर किया? सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया। कौन से केस में? नौतेज कौर केस में। किसमें? नौतेज कौर केस में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का कौन सा संस्करण हुआ है? ये इसका 43वां संस्करण हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया मैड्रिड में। मैड्रिड में कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ 18 जनवरी से 22 जनवरी तक। कब से कब तक? 18 जनवरी से 22 जनवरी तक। मैड्रिड कौन से देश की राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। स्पेन का एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है जिनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम इसने जीते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट्री है इसको किसने जारी किया है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसने जारी की है? ये BBC के द्वारा जारी की गई है। वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं ASER रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसको किसने जारी किया है? इसको प्रथम NGO के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या इसका उद्देश्य है? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो 17वीं ASER रिपोर्ट है किसने जारी की है? प्रथम NGO ने जारी की है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता। और संस्करण अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है कि ये 17वें नंबर की रिपोर्ट जारी की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? तो ये हो जाएगा AH-64 अपाचे। क्या हो जाएगा? AH-64 अपाचे। भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? ये हो जाएगा प्रचंड। कौन सा हो जाएगा? प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर क्या पाया गया है? एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ की प्रजाति पाई गई है। क्या पाया गया है? दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की एक प्रजाति पाई गई है। कहाँ पर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और ये जो चमगादड़ की प्रजाति पाई गई है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेड बैट। क्या नाम है इसका नाम? पेंटेड बैट इसका नाम है।
गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये सब कहाँ हैं? ये सब छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा कौन से राज्य ने की है? छात्राओं के लिए 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा कौन से राज्य ने की है? ये घोषणा की है केरल ने। किसने? केरल ने। केरल में ही संविधान अभियान चलाया जा रहा है और पांडुलिपि संग्रहालय यहीं पर स्थापित किया गया है ताड़ के पत्ते पर। और सी स्पेस जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? यह इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ है और आयोजन इसका कहाँ हुआ है? भोपाल के मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 23 जनवरी की करंट अफेयर्स से। तो 23 जनवरी की करंट अफेयर्स से अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया है। और किसने मनाया है इसको? यूनेस्को ने मनाया है। किसने मनाया है? यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये जो इस बार दिवस मनाया गया है किसको समर्पित किया गया है? तो ये जो दिवस है इस बार इस दिवस को अफ़गानिस्तान की बालिकाओं प्लस महिलाओं को समर्पित किया गया है। बात करेंगे यूनेस्को की तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और हेड इसके कौन है? आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले हैं। 24 जनवरी का एक दिवस आपको और याद रखना है, इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के द्वारा चलाया गया था कब? जब अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको कहाँ वापस लाया गया था? उनको वापस भारत लाया गया था और उसी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भार OS। भार OS जो है इसमें OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब है। और ये जो भार OS है ये क्या है? ये एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? यह जो है एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको किसने विकसित किया है? इसको IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, हाईटेक सिक्योरिटी को बढ़ावा देना प्लस प्राइवेसी को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने विकसित किया। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किसके नेतृत्व में हुआ है? IIT मद्रास के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? इसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तरंग मेल सेवा। ये तरंग मेल जो सेवा है किसने शुरू की है? इसको भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। कारण पूछा जाए कि इसको क्यों शुरू किया गया है तो समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुँचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगर पूछा जाए कहाँ से शुरू किया गया है तो इसको सूरत गुजरात से इसको शुरू किया गया है। सूरत गुजरात में कौन से बंदरगाह से? हाजिरा जो बंदरगाह है वहाँ से इसको शुरू किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी से। ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। इनके द्वारा कुछ नारे दिए गए हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है इंडियन स्ट्रगल। जो पुस्तक है किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। इन्होंने कौन से कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से संस्थान की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1939 में।
नेताजी की उपाधि इनको किसने दी थी? नेताजी की उपाधि जो है इनको हिटलर के द्वारा दी गई थी। इनकी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? इंडिया गेट के पास यानी कि दिल्ली में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड। ये जो प्रोजेक्ट 75 है कौन कौन से देशों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है? भारत और फ्रांस के द्वारा यह मिलकर चलाया जा रहा है। और इसके तहत जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण इसके तहत किया जा रहा है। तो 6 स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है उसमें से अभी हाल ही में जो 5वीं पनडुब्बी है उसको शामिल कर लिया गया है भारतीय नौसेना में। उस पनडुब्बी का नाम क्या है? इस पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। इसको अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है। शामिल इसको किसने किया है? R हरि कुमार ने शामिल किया है। R हरि कुमार कौन है? नौसेना प्रमुख है। कौन है? नौसेना प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांति वेलुगु योजना। कांति वेलुगु जो योजना है इसका दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? निःशुल्क आंखों की जांच करना इसका उद्देश्य है। अगर बात करेंगे कांति वेलुगु योजना के पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण इसका कब लॉन्च किया गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अंधता निवारण पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है राजस्थान। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। आंख से संबंधित कुछ रोग दिए गए हैं, जैसे कि पूछा जाए मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देश का सबसे गहराई में स्थित 108.59 फीट इसकी गहराई है, उसमें स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसको पुणे में स्थापित किया जा रहा है। और अंडर वाटर मेट्रो के बारे में पूछेगा तो इसको कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया कुछ दिनों पहले, ये कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एटालीन जल विद्युत परियोजना। ये जो एटालीन जल विद्युत परियोजना है कौन सी नदी पर है? दिर और टैंगन नदी पर है। और दिर और टैंगन जो नदी हैं किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसको क्या किया गया है? इस परियोजना को अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। कौन से समिति के द्वारा? वन सलाहकार जो समिति है उसके द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। अगर पूछी जाए कि ये जो परियोजना है कौन से राज्य की परियोजना है, तब आपको बता देना है कि ये अरुणाचल प्रदेश की परियोजना थी। अरुणाचल प्रदेश की यह परियोजना थी और इसको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हॉकी विश्व कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 15वां संस्करण है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने दर्ज की है। किसके खिलाफ? चिली के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 किसके द्वारा प्रदान किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रदान किया गया। और वैज्ञानिक श्रेणी में ये अवार्ड किसे दिया गया है? विष्णु प्रसाद को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 24 जनवरी की करंट अफेयर्स से। तो 24 जनवरी की करंट अफेयर्स का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 जो है इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है चौथी, यानी चौथे स्थान पर है इसमें भारत। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है। ये जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है इसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें जो है कि कौन से देश की सैन्य शक्ति कितनी शक्तिशाली है इसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन से देश की सेना है? तो ये अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर रूस की है, तीसरे नंबर पर चीन की है और चौथे नंबर पर भारत की सेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी देश की अर्थव्यवस्था है? तो ये हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारत ने किस देश को पछाड़ा है? इंग्लैंड को पछाड़ा है। सियाचिन में किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो सियाचिन में किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? इनका नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। क्या हो जाएगा? कैप्टन शिवा चौहान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है STEM स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका उद्घाटन
किया गया है। स्टेम में एस का मतलब है साइंस, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, एम का मतलब है मैथमेटिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूजीलैंड में नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है। इनका नाम हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। ये जो है यहाँ के कौन है, ये जो है इससे पहले यहाँ के शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं को क्या कर दिया गया है, यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। किसके स्थान पर, जेसिका अर्डन के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है, यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेगा अभ्यास एमफिक्स 2023। ये जो मेगा अभ्यास एमफिक्स 2023 है, इसमें कौन कौन सेना शामिल हुई है, थल सेना शामिल हुई, वायुसेना शामिल हुई और नौसेना इसमें शामिल हुई है। और ये जो अभ्यास है 2 वर्षों में एक बार होता है, यानी कि ये अभ्यास द्विवार्षिक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अस्का थाना को दिया गया है, अंजाम जिला में है। पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और पुलिस को किस सूची का विषय है, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली में ये राज्य सूची का विषय नहीं है। उसके बाद में बाल विवाह मुक्त भारत का पहला जिला कौन सा है, तो यह हो जाएगा गंजाम जिला, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, ये पंजाब ने शुरू किया है। और इसके लिए कितने रुपए का फंड लॉन्च किया है, 200 करोड़ रुपए का फंड इसमें लॉन्च किया। प्रधानमंत्री श्री योजना कब शुरू हुई थी, 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू हुई है, पंजाब के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से राज्य की योजना है, यह राजस्थान राज्य सरकार की योजना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन नवीन पटनायक ने किया है। और आयोजन इसका कहाँ हुआ है, जाजपुर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्पिन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, लद्दाख में की गई है। किसके द्वारा, आर.के. माथुर के द्वारा। उद्देश्य क्या है, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना। और भूमि मालिकों को इसमें क्या प्रदान किया जाएगा, 14 अंक का एक नंबर प्रदान किया जाएगा और उसी के तहत भूमि का डिजिटलीकरण हो जाएगा, अपनी भूमि को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से रिलेटेड। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, यह उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और लुंगलेई फायर स्टेशन को दिया गया है, जो कि मिजोरम में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बना है, तो ये बना है कुनलावुत वितितसरण बना है, जो कि कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अनसियांग ने, जो कि कहाँ से हैं, कोरिया से हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने भी थे उन सभी का हमने रिवीजन यहाँ पर कर लिया है। अब हम लोग करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों का रिवीजन। तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बजट, ये जो बजट है सर्वाधिक बार किसने पेश किया है, बजट जो है सर्वाधिक बार पेश किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया है, 10 बार पेश किया है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। और अगर पूछा जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा है कौन से राज्य से लगती है, ये लगती है पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जो है कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरोजनी नायडू जी से संबंधित। सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब, 1925 में। और ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी, पहली भारतीय महिला। और पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट बता देंगे। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष में पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू बताएंगे।
निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था? पुट्टा स्वामी केस में कहा था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। मनीला कौन से देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज के टीका जो है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज को और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो रेबीज है कौन से वायरस से होता है? रेहब्डो वायरस से होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन से राज्य में है? असम में है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ये गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कितने से कितने तक था? 1951 से 1956 तक। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में अधिकतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? ये राजस्थान का है। और अधिकतम जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? गोवा का है। और न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य की है? ये हो जाएगी सिक्किम की। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो ओजोन छिद्र की जो खोज है किसने की थी? फॉरमैन ने की थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कुचिपुड़ी कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 हो जाएगा। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन जो 1992 है कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो बताना है कि 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। और कुल सदस्य पूछेगा तो 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन जो है 95% पाया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं भारत का काला प्रदेश कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर है? मदुरई में है। मदुरई के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मदुरई है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तब आपको बता देना है कि जो मदुरई है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे। अगर बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर की तो मीनाक्षी मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहे के अयस्क हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है।
लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 में है। जल्लीकट्टू कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। किससे संबंधित है? ये पोंगल से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। बिहू कौन से राज्य का नृत्य है? ये असम का है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद पूछा जाएगा भारतीय निर्वाचन से संबंधित तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसी के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहा जाता है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है? इसको केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 110 में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को चला था। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अध्यक्ष KV शाह जी हैं। समिति पूछी जाएगी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। जारवा जनजाति और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगर केवल और केवल ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पिंडवानी नृत्य कौन से राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का है। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। युआन या रेमनबी जो मुद्रा है कौन से देश की मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा है। लिपु लेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। लावणी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। रऊफ नृत्य कौन से राज्य का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय जी की ये पत्रिका है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। कौन से अनुच्छेद में यह बात लिखी हुई है? अनुच्छेद नंबर 129 में। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल और भितरकनिका भी स्थित है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। गंगा विलास क्रूज सेवा 13 जनवरी 2022 को वाराणसी से शुरू हुई थी। जबड़े की हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगी मैंडिबल। कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है और ये जो है अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नाथुला दर्रा जो है कहाँ है? ये सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था कर्जन के समय में। इरावदी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? म्यांमार में, और म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? ये शिंजो आबे को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 51 है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो बता देंगे यकृत।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अर्नाला है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में है और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। अध्यक्ष इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे 3 और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था इसका पैथिक लॉरेंस। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। भाग पूछा जाएगा तो भाग नंबर 4 बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से। लानोज खास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? भारत का पहला हाईकोर्ट था कोलकाता हाईकोर्ट। पाक जल संधि कौन कौन से देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 है। इसी को केटू के नाम से जाना जाता है। पहली महिला सीएम, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उससे ये संबंधित है। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त के शासनकाल में। सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। किसके समय पारित हुआ था? लिटन के समय ये पारित हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। लागू अगर पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा 1909 के द्वारा हुई थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद नंबर 64 में लिखी हुई है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भाग नंबर 3 को कहते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में है और वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि EWS को 10% आरक्षण जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। आर्टिकल कौन कौन से जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा? 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। 8 चीते कहाँ से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। कहाँ रखा गया? कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रखा गया। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ब्लैक पैगोडा मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये झारखंड में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अध्यक्ष कौन है? KV साजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। किससे संबंधित है? यह टीकाकरण से संबंधित है। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? ये विशाख दत्त की है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। सेविंग मिरर में कौन से मिरर का यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज इसमें होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। अक्रिय गैसें जो है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में पाई जाती हैं? वर्ग नंबर 18 में पाई जाती हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।